प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाते हैं और किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है उस कंट्री का नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी का सिंबल होते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर हमें दे रखा है और आर्टिकल 52 टू 62 मेंशन करते हैं अबाउट द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि एक कंट्री में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए एंड उनका एक ऑफिस होना चाहिए। आर्टिकल 53 हमें बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब होता है कि जो भी कोई भी ऑफिशियल वर्क्स यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 हमें बताता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। इसमें हमें पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज़ के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 55। ये हमें बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें हमें पता चलता है कि जो मेथड है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें जो वोटिंग टाइप होती है वो सीक्रेट बैलेट होती है एंड किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए 50% से ज़्यादा वोट की ज़रूरत होती है। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 56, जो कि हमें बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि यूजुअली 5 ईयर्स होती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 57। इसमें हमें प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के बारे में बताया जाता है, जो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओनली प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जो कि 2 बार इलेक्ट हुए हैं और इनसे अलावा जो भी कोई प्रेसिडेंट आज तक बने हैं वो सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बन पाए हैं। नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल नंबर 58। ये हमें बताता है क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट इज़ कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकंड, उनकी एज 35 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। थर्ड, ही और शी शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 59, जो कि हमें बताता है कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इन पार्लियामेंट, मीन्स कि वो एमपी या एमएलए के साथ साथ प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। उन्होंने अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस ज्वाइन करने से पहले अपनी सीट को वैकेंट करना होता है। नेक्स्ट है कि वो किसी भी पेड गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं होने चाहिए। थर्ड है कि उनकी जो सैलरी है वो उनके 5 ईयर लॉन्ग जो उनकी ड्यूरेशन है उनकी जॉब की, उसके अंदर उनकी सैलरी कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो राष्ट्रपति भवन को रेंट फ्री अपना रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सैलरी 5 लाख पर मंथ होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 60, जो कि हमें बताता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे ओथ लेते हैं। नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल नंबर 61, जो कि हमें बताता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट को तभी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी रूल या फिर लॉ को वायलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 62। इसके अंदर बताया गया है अबाउट द फिलिंग ऑफ द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ 5 ईयर टर्म एंडिंग, मतलब यूजुअली जो प्रेसिडेंट है वो 5 ईयर्स के लिए अपनी जॉब पे होते हैं एंड 5 ईयर का जब टर्म एंड हो जाता है तो उससे पहले ही प्रेसिडेंट के दोबारा से इलेक्शन होते हैं और जब तक न्यू प्रेसिडेंट ज्वाइन नहीं करते तब तक जो ऑनगोइंग प्रेसिडेंट हैं वही ऑफिस को संभालते हैं। नेक्स्ट इज़ यदि प्रेसिडेंट की डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल का केस हो तो जो दोबारा से प्रेसिडेंट की वैकेंसी को विदिन 6 मंथ्स फिल किया जाता है तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 72। इसके अंदर है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट एक क्रिमिनल को
की सज़ा को या फिर डेथ पेनल्टी को रिड्यूस या फॉरगिव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 123। इसके अंदर है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि अगर पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं है और कोई भी लॉ बनाने की नीड है तो फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, मतलब एक टेम्परेरी लॉ बनाते हैं। थैंक यू सो मच।